मेरे नए किराएदार की बीवी किसी से रोज फोन पर बातें करती थी। एक दिन मैंने घर में एक अनजान पुरुष को देखा तो जांच की तो पता चला कि किराएदार की बीवी चालू है। मेरा नाम अविनाश है। मेरा मकान काफी बड़ा होने की वजह से मैंने अपने घर का नीचे वाला फ्लोर किराए पर दे दिया था। उनकी बीवी का नाम चित्रा है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल है। किराएदार के 2 बच्चे हैं। उनका एक बेटा है और एक बेटी है और बेटी का नाम शिल्पा है और वो 19 साल की है। देखने में बहुत सुंदर है। अभी उनको मेरे मकान में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। उसकी और मेरी उम्र में फासला बहुत था, लेकिन प्यार उम्र का फासला नहीं देखता। धीरे धीरे मैंने उसको पटाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि वो मुझे अंकल ही बुलाती थी। जब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते थे तो वो मुझे नमस्ते कह दिया करती थी। अब मैं उनके परिवार में रुचि लेने लगा था। मैंने एक बात और नोटिस की थी कि जब भी मेरा किराएदार मनोज अपने घर पर नहीं होता था तो उनकी पत्नी किसी से फोन पर बातें किया करती थी। मैंने कई बार उसकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मुझे शक था कि उसकी बीवी का किसी के साथ जरूर कुछ चक्कर चल रहा है। उस दिन के बाद से मैंने अपने किराएदार की बीवी चित्रा पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। मैं भी अक्सर घर पर ही रहता था। एक दिन की बात है कि मेरे घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से एक आदमी उतरा और गेट के सामने खड़ा होकर फोन करने लगा। मैं ऊपर वाली मंजिल पर खड़ा होकर देख रहा था। मुझे ऊपर से सब दिखाई दे रहा था। इससे पहले मैंने उस आदमी को उनके पास आते हुए नहीं देखा था। मैंने सोचा कि कोई रिश्तेदार वगैरह आया होगा। फिर मेरे मन में एकदम से चित्रा के बारे में ख्याल आया। सोचने लगा कि कहीं यह वही आदमी तो नहीं जिससे मेरे किराएदार की बीवी फोन पर बातें करती रहती है। मैंने सोचा कि देखता हूँ कि नीचे क्या चल रहा है। मैं नीचे गया तो तब तक अंदर का गेट बंद हो चुका था। कमरे का दरवाजा भी बंद था। अंदर का कुछ पता नहीं चल रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद मैं दोबारा से ऊपर आ गया। मेरा शक गहराता जा रहा था। मुझे अब यकीन हो चला था कि ये वही आदमी है जिसके साथ चित्रा का चक्कर चल रहा है। मैं उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। मैं ऊपर अपनी बालकनी में ही बैठ गया। मुझे नीचे खड़ी हुई गाड़ी दिख रही थी। उसे अंदर गए हुए 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था। मैं 2 घंटे तक वहां पर बैठा रहा। फिर एकदम से मुझे मेन गेट खुलने की आवाज आई तो मैंने नीचे झांक कर देखा। वो आदमी जल्दी से मेन गेट खोलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। चित्रा भी गेट पर खड़ी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके जाने के बाद चित्रा ने गेट बंद कर दिया। जब वो गाड़ी में बैठकर चला गया तो गेट बंद करने के बाद चित्रा ने ऊपर की ओर देखा। उसने देखा तो मैं ऊपर खड़ा हुआ उसी की तरफ देख रहा था। मुझे देखकर मेरे किराएदार की बीवी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने एकदम से हड़बड़ाहट में गेट बंद किया और अंदर चली गई। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इसी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। फिर भी मैं बात की जांच करने के लिए नीचे गया। मैंने नीचे जाकर शिल्पा की माँ से पूछा, क्या ये आपके कोई रिश्तेदार थे? वो बोली हाँ। मैंने कहा तो फिर मेरे ख्याल से उनको मनोज जी की उपस्थिति में ही आना चाहिए था। वो बोली आपको उससे क्या मतलब है? मैंने कहा कोई बात नहीं।